पुडुचेरी की खूबसूरत यादें लिए अब हम निकल पड़े हैं चेन्नई की ओर। 12,897 पुडुचेरी से एगमोर चेन्नई की ओर जा रही है और हम लोग बैठे हुए हैं ट्रेन में। हम लोगों ने कराया है टिकट करंट में। आजकल करंट में टिकट आराम से मिल जाता है और गाड़ी पूरा खाली है। आराम कर रहे हैं। लगभग 24 घंटा में हमने रॉक बीच, ईडन बीच और ओरोविल बीच की टूर हमने किया और इसका वीडियो आप देख चुके हैं। वो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अब हम आपको ले चलते हैं चेन्नई की ओर। हम घूमेंगे चेन्नई सिटी। यस, हम लोग पहुंच चुके हैं चेन्नई। एगमोर से चेन्नई सेंट्रल जाने के लिए हमें जाना पड़ता है चेन्नई पार्क, और चेन्नई पार्क जाने के लिए वहाँ से एगमोर से पकड़ना पड़ता है लोकल ट्रेन। यस, जो कि पहला ही स्टेशन है और एगमोर से मात्र जो 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चेन्नई पार्क से चेन्नई सेंट्रल जाने के लिए कोई भी ट्रेन पकड़नी नहीं पड़ती, क्योंकि ये बिल्कुल पास स्थित है और हमें जाना होता है पैदल ही टनल के अंदर से, जो कि मेट्रो का है। तो लीजिए साहब, हम पहुंच चुके हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, जिसे पहले जाना जाता था मद्रास सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम से, और इसे MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेफ्ट साइड के स्टेशन बिल्डिंग का नाम है चेन्नई सेंट्रल सबअर्बन रेलवे स्टेशन, जो केवल लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए है। हमारा बिलासपुर में भी बनने जा रहा है। और राइट साइड वाले स्टेशन बिल्डिंग का नाम है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो केवल मेल एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों के लिए है। 13-12 तो हम पहुंच चुके हैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लास्ट में, जहां लोको पायलट्स का रेस्ट रूम होता है। आज रात का आशियाना हमारा यही होने वाला है। सारे लोको पायलट्स ट्रेन को चेन्नई सेंट्रल सकुशल पहुंचाने के बाद इसी रेस्ट रूम में विश्राम करते हैं। यहाँ हमारा स्वागत किया गया केले के पत्ते के साथ, जिसमें था दाल चावल, दाल अर्थात सांभर, दही और नारियल की चटनी, रसम और रेड बीट की सब्जी। रात भर विश्राम करने के बाद अब हम निकल चुके हैं सुबह 9 बजे एक छोटे से परीक्षा देने के बाद चेन्नई घूमने के लिए। तो तैयार हो जाइए चेन्नई। इस स्टेशन को ब्रिटिश काल में 1873 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। पहले इसे मद्रास सेंट्रल के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेन्नई सेंट्रल कर दिया गया। 2019 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जो कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उन्हें सम्मान देने के लिए यह किया गया। इसे गोथिक रिवाइवल शैली में डिज़ाइन किया गया है और इसकी लाल ईंट इसे बेहद खूबसूरत बनाती है। यहाँ हमने देखा पहली बार लाल कलर का केला। हम लोग देख रहे हैं लाल केला। तो दोस्तों, आइए घूमते हैं चेन्नई शहर। चेन्नई भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। यह भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है और बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। चेन्नई अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और आधुनिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। ये है चेन्नई हाई कोर्ट। इसकी स्थापना सन 1862 में की गई थी और यह सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में से एक है।
यह इमारत अपनी इंडो सारासेनिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भारतीय और गोथिक शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। भारत के तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का यह उच्च न्यायालय है। दोस्तों, चेन्नई शहर अपने दक्षिण भारतीय संस्कृति, भरतनाट्यम नृत्य, कांचीपुरम सिल्क साड़ियों और स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ मरीना बीच, कपालेश्वर मंदिर, फोर्ट सेंट जॉर्ज और संथोम बेसिलिका जैसी प्रसिद्ध जगहें भी हैं। दोपहर का लंच लिया हमने यहाँ के फेमस मद्रास होटल में। यहाँ भी हमारा स्वागत केले के पत्तों के साथ ही किया गया। तो दोस्तों, चलिए हम आपको ले चलते हैं यहाँ का फेमस विजिटिंग पॉइंट मरीना बीच की ओर, जहाँ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग विजिटिंग पॉइंट है। दोस्तों, आपको यहाँ भाषा संबंधी समस्या हो सकती है यदि आप हिंदी भाषी हैं, क्योंकि यहाँ तमिल भाषा ही बोला जाता है और इंग्लिश भी लगभग टूटी फूटी बोली जाती है, लेकिन काम चलाने के लिए ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं जयललिता और एमजीआर मेमोरियल में, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख स्मारक है, जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता और उनके मेंटर एवं पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन एमजीआर की स्मृति में बनाया गया है। एमजीआर मेमोरियल का निर्माण 1988 में एमजी रामचंद्रन की स्मृति में किया गया था। जयललिता मेमोरियल को 2017 में उनके निधन के बाद एमजीआर मेमोरियल के पास ही जोड़ा गया। मेमोरियल का डिजाइन भव्य और आकर्षक है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। जयललिता के मेमोरियल का आकार एक फिनिक्स पक्षी के रूप में बनाया गया है, जो उनके पुनर्जन्म और संघर्ष को दर्शाता है। एमजीआर मेमोरियल को भी उनके कद और विरासत को सम्मानित करने के लिए एक भव्य स्मारक के रूप में बनाया गया है। यह स्मारक दोनों नेताओं के योगदान और तमिलनाडु की राजनीति में उनके प्रभाव को सम्मानित करता है। यहाँ हर साल एमजीआर और जयललिता की पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक श्रद्धांजलि देने आते हैं। एमजी रामचंद्रन, जिन्हें एमजीआर के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे तमिलनाडु के तीसरे मुख्यमंत्री थे और तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा में उनकी गहरी छाप है। प्रारंभिक जीवन: पूरा नाम मारुदुर गोपालन रामचंद्रन, जन्म 17 जनवरी 1917, कैंडी, श्रीलंका। मृत्यु 24 दिसंबर 1987, चेन्नई, भारत। वे तमिल मूल के थे और बाद में भारत लौट आए। फिल्मी कैरियर: एमजीआर ने तमिल सिनेमा में बतौर अभिनेता 1936 में डेब्यू किया। उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई फिल्में सुपरहिट रहीं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और नैतिक मूल्यों पर आधारित होती थी, जिससे वे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उन्हें पुरैच्ची थलाइवर क्रांतिकारी नेता भी कहा जाता था। राजनीतिक कैरियर: एमजीआर ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके से की। बाद में उन्होंने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एडीएमके, अब एआईएडीएमके की स्थापना की। 1977 में वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और 1987 तक इस पद पर रहे। वे गरीबों और वंचितों के लिए नई जन कल्याण योजनाएं लाए, जैसे मुफ्त मिड डे मील स्कीम।
उन्हें भारत रत्न मरणोपरांत 1988 में सम्मानित किया गया। उनका योगदान न केवल राजनीति और सिनेमा में बल्कि समाज सेवा में भी अमूल्य था। एमजीआर के विरासत को जयललिता ने आगे बढ़ाया, जो उनकी राजनीतिक शिष्या थी। दोस्तों तैयार हो जाइए मरीना बीच घूमने के लिए, क्योंकि अब हम निकल चुके हैं मरीना बीच की ओर और हमें मिले रास्ते में बहुत सारे शॉप्स जो कि मरीना बीच के रेत में ही स्थित है। दोस्तों मरीना बीच भारत के चेन्नई में स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी के किनारे फैला हुआ है। यह न केवल भारत का बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है, जिसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। आप रेत को देखकर अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे, ऐसी रेती वाली जगह बहुत लंबी दूर तक है। तो दोस्तों आप भ्रमण करने वाले हैं भारत के सबसे लंबे समुद्र तट को। थक गए इतना कि रेती में सो गए, बीच में सो गए, रेती में जाके सो गए, क्योंकि धूप बहुत है बीच में जीरे, इसलिए यह बीच इतना लंबा है कि हम चलते चलते थक गए और हमें रास्ते पर ही आराम करना पड़ा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच ही गए मरीना बीच में, जहां की समुद्र की लहरें हमें दिखाई देने लग गई। मरीना बीच का नाम मरीना क्यों रखा गया, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। नामकरण का कारण 19वीं सदी में जब चेन्नई, तब का मद्रास ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब बर्किंघम कैनाल और समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने की योजना बनाई गई। वर्ष 1881 में सर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ग्रांट डफ, जो उस समय मद्रास के गवर्नर थे, इस समुद्र तट को एक खूबसूरत पर्यटन स्थल में बदलने का निर्णय लिया। गवर्नर को इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता देखकर यह स्थान यूरोपीय समुद्र तटों की तरह लगा, जिन्हें मरीना कहा जाता था।
मरीना शब्द इटालियन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है समुद्र तट या समुद्र के किनारे का क्षेत्र। इसलिए सर ग्रांट डफ ने इस समुद्र तट को आधिकारिक रूप से मरीना बीच नाम दिया और तब से इसे इसी नाम से जाना जाता है। रोचक तथ्य, मरीना बीच केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती, ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है। आज यह नाम अपनी ऐतिहासिक विरासत और पर्यटकों के आकर्षण के रूप में बरकरार है। मरीना बीच पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। रेत के खेल, लोग यहाँ वॉलीबॉल, क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल खेलते हैं। घुड़सवारी और गाड़ी की सवारी भी यहाँ आप कर सकते हैं। स्ट्रीट फूड, समुद्र तट पर विभिन्न प्रकार के तमिलनाडु के स्थानीय व्यंजन जैसे संडल, मूंगफली, भाजी और मुरुक्कू मिलते हैं। मरीना बीच के आसपास के प्रमुख स्थल हैं एमजीआर मेमोरियल और जयललिता मेमोरियल, जो हम अभी देख चुके हैं। अन्ना मेमोरियल, CN अन्नादुरई की याद में बनाया गया स्मारक। और लाइट हाउस, मरीना बीच का लाइट हाउस भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां से समुद्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। दोस्तों, मरीना बीच की शाम और रात बेहद ही खूबसूरत होती है। यहाँ फैमिली और कपल्स और प्रेमी प्रेमिकाएं अपने आनंद में मस्त दिखाई देते पड़ते हैं। और सबसे मज़े की बात है, यहाँ उनको तंग करने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं है। डंडा लेकर यहाँ कोई भी मारने पीटने वाला नहीं है। मुझे यहाँ आकर अनुभव हुआ कि यहाँ के लोग काफ़ी स्व अनुशासित हैं। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं मरीना बीच के फुटपाथ में। यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं। लंबाई और विस्तार, यह फुटपाथ मरीना बीच के किनारे लगभग 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो इसे भारत के सबसे लंबे फुटपाथों में से एक बनाता है। समुद्र की ठंडी हवा और लहरों की आवाज़ के साथ फुटपाथ पर टहलना एक सुकून भरा अनुभव होता है। शाम और सुबह के समय लोग यहाँ वॉक, जॉगिंग और योग करते हैं। और यहाँ की जो सबसे खूबसूरत बात है वो है फ्री टॉयलेट। यहाँ का जो सुलभ शौचालय है वो बिल्कुल फ्री है और बहुत ही साफ़ सुथरा। इसके लिए यहाँ का गवर्नमेंट धन्यवाद का पात्र है। As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase दिन भर और लगभग आधी रात तक चेन्नई शहर घूमने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपने विश्राम कक्ष की ओर। और रास्ते में हमें दिखा एक जगमगाता हुआ ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। यहाँ का कॉरपोरेशन है जो बहुत ही खूबसूरत रात में जगमगाता सा दिख रहा है। Now the morning
the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. जुड़े रहिएगा चैनल से, क्योंकि हम लोग कल जाने वाले हैं कापालेश्वर मंदिर, चेन्नई। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।